हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मैथ स्टडी। मैं हूं ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मैथ स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फॉर मैकेनिकल करवाने वाले हैं, जिसका पार्ट 7 रहने वाला है। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल बीट फॉर फाइब्रस प्लास्टिक इज, तो इसका राइट आंसर 90 डिग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कटिंग स्पीड फॉर माइल्ड स्टील डॉट 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 मीटर पर मिनट, तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि बैरल ऑफ गन इज मेड बाय डॉट 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 ड्रिलिंग मशीन, तो इसका राइट आंसर डीप होल ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि ये लोग बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, तो आप भी इसी प्रकार से राइट आंसर दे सकते हैं। आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल टू गैसेस अंडर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओनली स्मॉल रेंजेज ऑफ प्रेशर। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which law states that the specific heat of gas remains constant at all temperature and pressure, तो इसका राइट आंसर रेगनॉल्ड्स लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि Cp एंड Cv का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो वो अकॉर्डिंग टू रेगनॉल्ड्स लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन पेट्रोल इंजन इंक्रीजेस ऑफ कूलिंग वाटर टेम्परेचर विल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नॉकिंग टेंडेंसी। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन नॉकिंग टेंडेंसी। जैसे ही वाटर का टेम्परेचर पेट्रोल इंजन में जो कूलिंग के लिए दिया जाता है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो नॉकिंग टेंडेंसी भी बढ़ जाएगा। रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर प्लांट इज यूज टू, तो इसका राइट आंसर रिटर्न द न्यूट्रॉन बैक इनटू द कोर, कोर के अंदर वापस से लौट के आ जाए न्यूट्रॉन, इसके लिए हम लोग रिफ्लेक्टर का यूज़ करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टफिंग बॉक्स इन स्टीम इंजन 2, तो इसका राइट आंसर प्रिवेंट लीकेज हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, और पंप में भी वही पर्पस रहता है कि प्रिवेंट लीकेज, इसलिए वहाँ पे हम लोग मैकेनिकल सील का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फेनोमेना ऑफ चॉकिंग इन कंप्रेसर मीन्स, तो इसका राइट आंसर फिक्स्ड मास फ्लो रेट रिगार्डलेस ऑफ प्रेशर रेशियो। बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जब चॉकिंग होता है तो जो फिक्स मास फ्लो रेट होता है वो एक ही जगह पे स्वर्ल करते रहता है, तो उसी को हम लोग चॉकिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लैंक्स लॉ होल्ड्स गुड फॉर, तो इसका राइट आंसर ब्लैक बॉडी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत ही ज़्यादा VVI है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेटिंग प्लांट रिक्वायर नो इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल। वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पॉइस इज़ द यूनिट ऑफ, तो इसका राइट आंसर डायनेमिक विस्कोसिटी हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो आप याद रखिएगा DP। जैसे ही आप व्हाट्सएप में DP लगाइएगा तो आपको एक यूनिट याद हो जाएगा, जो कि पॉइस होता है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या होता है, तो स्ट्रोक होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, तो उसको कैसे याद रखना है, तो उसको याद रखिएगा KVS। ठीक है, DP याद रख लिया तो KVS तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, द फोर्स ऑफ बुएंसी इज डिपेंडेंट ऑन, तो इसका राइट आंसर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका राइट आंसर मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर, तो इसका राइट आंसर गैस वेलोसिटी हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका राइट आंसर प्रेशर हो जाएगा। प्रेशर पे फ्रिक्शनल जितना भी रेसिस्टेंस लगता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहता है, मतलब प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहता है। तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, गाइड एंगल एज पर एरोफॉइल थ्योरी ऑफ कैप्लन टरबाइन ब्लेड डिजाइन इन डिजाइंड एज द एंगल बिटवीन, तो इसका राइट आंसर लिफ्ट एंड रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, ए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज परफेक्ट इफ
इट कंटेंट्स मेंबर इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर 2n-3 हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI है, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The angle which an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it is about to move down is known as angle of, तो इसका राइट आंसर रिपोज हो जाएगा। जैसे ही हम लोग एक इंक्लाइन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है, जैसे ही इंक्लाइन सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जिस एंगल पे वो एकदम स्लाइड डाउन हो जाएगा तो उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, ठीक है, मतलब जिस मिनिमम एंगल पे वो स्लाइड डाउन हो जाएगा तो उसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस नेसेसरी टू इनिशिएट यील्डिंग, इसका राइट आंसर कंसिडरेबली ग्रेटर देन द नेसेसरी कंटेनर वेट, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ, तो इसका राइट आंसर फोर्सेस ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन ए रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन, तो इसका राइट आंसर टॉप फाइबर हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओवरहैंगिंग बीम इज, तो इसका राइट आंसर वन विच एक्सटेंड बियॉन्ड इट्स सपोर्ट एट आइदर एंड, ठीक है, दोनों तरफ सपोर्ट से अगर बाहर निकल जाए बीम तो उसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। या फिर एक भी तरफ अगर बाहर निकल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। तो अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिफ्लेक्शन इन बीम इज मैक्सिमम वेयर स्लोप इज, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा VVI है पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। ग्राइंडिंग इज डॉट 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 पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल, टू, मल्टी या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कैम इज स्पेसिफाइड बाय बेस सर्किल, पिच सर्किल की बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सियल पंप इज स्टार्टेड विथ डिलीवरी वाल्व, फुल्ली ओपन, सेमी ओपन, फुल्ली क्लोज, सेमी क्लोज। तो आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए।